प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए हैं निखिल पांडे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज क्या भक्ति करने के लिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी है? क्या ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पहले भी किसी ने पूछा था, उसका वीडियो भी मैं बनाया हूँ, लेकिन कहाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा। इसलिए आप पूछे तो फिर बता देता हूँ। देखिए जी, भगवान को प्राप्त करना वो भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जिसका ही भगवान के प्रति प्रेम हो, अगाध हृदय में श्रद्धा हो, प्रेम हो, अनवरत उनके चिंतन में स्मरण में जो है लगा है, भगवान के प्रति जो है झुकाव हो, संसार के सब वस्तु से मन को हटा करके जो भगवान के प्रेम में डूब जाता है, अनवरत उनके नाम जप करता है, उनके स्मरण करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, तो ऐसे भक्तों को जो है भगवान प्राप्त हो जाते हैं। चाहे दीक्षा मंत्र लिया हो चाहे नहीं लिया हो, चाहे पशु हो चाहे पंछी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई देवता हो, कोई भी हो, मन की तार जो भगवान से जुड़ जाती है, प्रेम और हृदय में जग जाता है, तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति का ये मुख्य लक्ष्य है। लेकिन गुरु दीक्षा भी एक वैदिक रीत है, ये भी परम आवश्यकता है। आप भक्ति करके भगवान को प्राप्त भी कर लेंगे, दर्शन भी कर लेंगे, तुम्हारे साथ आकर के आपको वरदान भी दे देंगे, तुम्हारे हर दुख सुख में आकर के मदद भी करेंगे, ध्रुव प्रहलाद जैसे को मदद किया था। लेकिन फिर भी भगवान के मन में एक खटका रहेगा कि अभी निगुरा है, मंत्र दीक्षा नहीं लिया है। एक वैदिक कार्य है। संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उनको अपना कल्याण नहीं करना चाहे, अगर वो भक्ति मार्ग में जुड़ना चाहे तो किसी न किसी एक संत से, किसी ब्राह्मण से, अगर गृहस्थ है तो कोई वैष्णव ब्राह्मण हो, या तो कोई साधु संत भक्ति वाले कोई संत ऋषि से दीक्षा मंत्र लेकर के, वो भी किसका दीक्षा? भगवान राम की, कृष्ण की, भगवान नारायण की जो ही कोई अवतार का जो है नाम, ज़्यादा करके राम कृष्ण का ही लेते हैं लोग, नारायण का भी लेते हैं, ले करके उनका जप तप करके संसार से उद्धार होने का जो है रास्ता है, खुलता है। तो ये सब को करनी पड़ती। भगवान भी संसार में अवतार लेकर आते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, वो भी दीक्षा मंत्र लिया। भगवान राम वशिष्ठ से मंत्र दीक्षा लिया, भगवान कृष्ण जो है गर्ग ऋषि से मंत्र दीक्षा लिया, जो उनके कुल गुरु आई थी। मंत्र दीक्षा का बहुत बड़ा वैदिक रीति है जो परम आवश्यकता है। वो नहीं होगा तो फिर ये संसार में जो है वेद विरुद्ध माना जाएगा उसको। भगवान भले ही आके दर्शन दे देंगे, प्रसन्न भी होंगे, लेकिन अंदर से खुश नहीं रहेंगे भगवान आपके ऊपर, अगर मंत्र दीक्षा नहीं ली है। छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा। नामदेव जी के जीवन चरित्र आप पढ़िए। महाराष्ट्र में भक्त हुए एक नामदेव, वो इतना नाम जप करते थे, इतना भक्ति करते थे कि स्वयं भगवान कृष्ण जो पंढरीनाथ कहलाते हैं महाराष्ट्र में, वो आकर के उनका हर एक कार्य पूरा करते थे। एक बार तो घर में उनका आग लग गया, रुक्मिणी और कृष्ण दोनों ही वेश बदल करके आकर के उनका घर में का जो छप्पर छा दिया। उनके लिए जो है पंढरपुर का जो है मंदिर का गेट ही घूम करके बदल गया। यानी कितने अलौकिक कार्य किए हैं भगवान ने उनके लिए, लेकिन वो मंत्र दीक्षा नहीं लिए थे। इसलिए भगवान आते थे उनके पास में, नामदेव के पास में, लेकिन उनको छूते नहीं थे, ना उनके नजदीक बैठते थे, दूर दूर रहते थे। एक बार नामदेव को शक हुआ कि ये आते हैं, मेरे से बातें करते हैं, मेरा सब काम भी करते हैं, लेकिन मेरे को अछूत जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो पूछ लिया, प्रभु आप मेरे पास आते हैं, बैठते उठते बातचीत करते हैं, सब काम यहाँ हमारा कर देते हैं, संकट निवारण कर देते हैं, लेकिन जैसे लगता है मैं कोई अछूत हूँ, आप मेरे से दूर दूर रहते हैं, छूते नहीं मेरे को।
तो भगवान कृष्ण ने कहा, नामदेव भले ही तुम मेरे को भक्ति से प्रसन्न कर लिया, कि ना भक्ति अलग चीज है, तुम्हारा प्रेम श्रद्धा लगन देख कर मैं प्रसन्न हो गया, अगर तुम्हारा सब कार्य भी कर लेता हूँ, लेकिन तुम अभी अशुद्ध हो, क्योंकि ना तुमने किसी संत या गुरु से अभी मंत्र दीक्षा नहीं लिया है। जब तक कोई मंत्र दीक्षा नहीं लेता है तब तक वो संसार में अशुद्ध माना जाता है, उसको मैं अपना पूरी तरह से नहीं समझता हूँ, वो हमारा जो है डिपार्टमेंट में शामिल नहीं माना जाता है। तुम अभी भले ही मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट का तुम ऐसे नहीं हो। जैसे कोई बच्चा कितना भी पढ़ाई कर ले, बाहर से कितने भी किताब खरीद करके दुकान से पढ़ ले, बहुत ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा तब तक उसको जो है सर्टिफिकेट स्कूल का नहीं मिलेगा, सरकारी मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे ही जो है दीक्षा मंत्र जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक वैष्णव समाज में भगवान के डिपार्टमेंट के अंदर के आदमी उसको नहीं माना जाएगा, वो वैदिक रीति का विरुद्ध आदमी माना जाएगा, वेद विरुद्ध आदमी माना जाएगा। इसलिए छोटा सा एडमिशन जाकर थोड़ा सा फीस भर के जो इंसान कर देता है, फिर वहाँ पर जाकर के कितना घर में पढ़ो, लेकिन स्कूल में आपका नाम एडमिशन हो गया, इसलिए आपको स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा उदाहरण दूं, जैसे कोई लड़का लड़की बहुत प्रेम है, लैला मजनू हीर राझा जैसा प्रेम है, राधा कृष्ण जैसा प्रेम हो, एक दूसरे के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूरी तरह से प्रेम में पागल है, एक दूसरे के लिए एक साथ में रह रहे हैं, शारीरिक संबंध भी कर रहे हैं, और वो लोग बोले कि भाई क्या शादी ब्याह करे, वो तो हम दोनों का प्रेम ऐसे ही है, शादी नहीं करेंगे तो भी प्रेम रहेगा, लेकिन ये उचित नहीं है। एक ब्राह्मण को बुला करके किसी मंदिर में 10-15 मिनट बैठ करके मंत्र, कुछ वेद मंत्र पढ़ करके जब जय माला एक दूसरे से पहना देंगे भगवान के सामने, जो शटकट विवाह गंधर्व विवाह कहते हैं, इतना खाली छोटा सा 10 मिनट का काम अगर कर लेंगे तो फिर समाज में वो पति पत्नी कहलाएंगे, कोई भी उनके ऊपर अंगुल नहीं उठा सकता है, और जमराज भी उनकी जो प्रतिदिन का संबंध का जो गलत रूप में जो लिख रहा है वो भी नहीं लिखेगा, है ना, अब पति पत्नी हो गई। ये छोटी सी पंडित के मुख से 2 वेद मंत्र और जयमाला पहना देना भगवान के सामने, ये छोटी सी जो रीत है ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति चुन लेने के बाद भी, प्रधानमंत्री चुन लेने के बाद भी जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा तब तक उसको देश का राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया जाएगा। शपथ ग्रहण में शपथ सिर्फ 5 मिनट की या 2 मिनट का टाइम रहता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं, वो अपना शपथ लेते हैं, 10 मिनट का कुछ ऐसी बात कहते हैं, वहां पर आप देखते हैं। जब शपथ ले लेंगे फिर पूरा संपूर्ण देश में जितने सरकारी ऑफिस, जितने सरकारी संस्थाओं में जो है वहां पर तुरंत रजिस्टर में सब नाम चढ़ जाएगा कि आज से हमारा देश का प्रधानमंत्री अमुक व्यक्ति हुआ, कि राष्ट्रपति अमुक व्यक्ति हुआ। लेकिन शपथ जब तक नहीं होता है तब तक वो नाम चढ़ नहीं सकते हैं, वो पहले वाला जो है उसी का ही नाम होगा। अगर शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी प्रधानमंत्री शपथ ले नहीं पाए, वहां पर कुछ ऐसी दुर्घटना हो गया, भूकंप आ गया है, कुछ हो गया, तो भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जो पहले प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री देश का कहलाएगा, कि ना शपथ ग्रहण हुआ ही नहीं। तो ये जो छोटी सी 5 मिनट का 10 मिनट का ये जो क्रिया है बहुत बड़ा महत्व रखता है इसी संसार में। शादी का 10 मिनट का जो है जयमाला और ये मंत्र पाठ ये बहुत बड़ा महत्व रखता है, समाज में आपको पति पत्नी का दर्जा देकर सम्मान दिलाएगा, आओ भगवान भी प्रसन्न होंगे, जमराज भी, जो उनका लिखने का जो है प्रतिदिन का संबंध का उसको कैंसिल करेगा। ऐसे ही जो है दीक्षा मंत्र है, ये संसार में जो भी मनुष्य आता है वो कितना भक्ति कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, गीता रामायण भागवत पढ़ ले, प्रवचन कर ले, भगवान उनको दर्शन दे देवे, उनसे बात करे, उनका सब संकट निवारण कर ले नामदेव की तरह, लेकिन जब तक किसी
मंत्र दीक्षा किसी जो है संत साधु महात्मा से नहीं लेगा, तब तक वो अशुद्ध माना जाएगा और भगवान के डिपार्टमेंट में का आदमी नहीं माना जाएगा। ये छोटी सी जो एक गुरु जी अपने कान में शिष्य के मंत्र बास फूंक देंगे, एक अंठी माला तिलक पहना देंगे, थोड़ा तिलक लगा देंगे, वही छाप जो पंच संस्कार है, इतना कर देते ही तुरंत वो आदमी भगवान के डिपार्टमेंट में शामिल हो जाता है, एडमिशन हो जाता है उसका। अब बहुत बड़ा वैदिक रीति पूरा हो जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्र में लिखा है दीक्षा मंत्र लेने के तुरंत बाद करोड़ों जन्म की पाप क्षण भर में भस्म हो जाता है। एक बार जो है तुलसीदास जी के पास एक पंडित जी आए, बोले महाराज मैं बहुत नाम जप कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई सीधी साधना नहीं मिल रहा है। तुलसीदास जी ने कहा अभी पूर्व जन्म का पर बहुत बहुत पाप है, वो सब कटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, और जप करो, जो सब कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, जो पूर्ण रूप में कट जाएगा फिर आपको तुरंत जो है भगवान ज्ञान की कृपा होगी। पंडित जी आए, लेकिन मन में आया किसने बताया कि आप मंत्र दीक्षा ले लिए पंडित जी तो और जल्दी फल होगा। तो पंडित जी है तुरंत जाकर के संत से राम मंत्र की दीक्षा ले लिया। दीक्षा ले करके जब जब करने लगे तुरंत जो है उनको राम का कृपा हो गया, अनुभव होने लगा, भगवान की दर कृपा हो गया उनके ऊपर। तुरंत तुलसीदास जी के पास गए, बोले कि आप तो बोल रहे थे कि और महीना जपना पड़ेगा, लेकिन मैं भगवान की कृपा तुरंत हो गया, दर्शन हुआ उनका, मेरे को वरदान दिए, मेरे को ऐसे ऐसे काम हो रहा है सो मेरा। तुलसीदास जी ने कहा कुछ किया आपने? किया ना, हाँ दीक्षा मंत्र लिया। तुलसीदास जी ने कहा जो 1 महीना या 2 महीना जप करने के बाद जो पाप ताप आपका कटना चाहिए था, केवल गुरु के मुख से कान में मंत्र दीक्षा देते ही वो सब मस्त पाप इसी छोटी सी क्रिया से ही कट गया। इसलिए आपको तुरंत दर्शन हो गया, मंत्र दीक्षा के प्रभाव से आपके करोड़ों पाप नष्ट हो गए। इसलिए गुरु के मुख से शिष्य के कान में जो मंत्र दी जाती है ये बहुत बड़ा महत्व रखता है, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। और गुरु जी का दिया हुआ मंत्र फिर जो जपने लगता है उसकी महिमा और बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहा गया गुरु ऋण कोई चुका नहीं सकता है। गुरु जी जिसको मंत्र दे देते हैं, हरिनाम का मंत्र, उसको अगर शिष्य जप करता है तो उसकी जन्मा जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाता है। जो करोड़ों जन्म से कुत्ता बिल्ली गधा क्या क्या बन बन के बार बार जन्म मरण में चक्कर में फंसा है, वो मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। ये कोई छोटा काम नहीं है। संसार का कोई भी आदमी, माँ बाप भी इतना नहीं कर सकते। माँ बाप तो जन्म दिया, शादी ब्याह करके एक ब्याह करा दिया, कि चुड़ैल आ गई, बस उनके चक्कर में पड़ करके 2 4 5 बच्चा पैदा कर दिया, वो साल के चक्कर में ये पड़ करके और सब दुनियादारी भूल करके मोह माया में फंस करके और अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। माँ बाप ने आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं कि हाँ लालना पालना जरूर किया, उनका भी सेवा करना चाहिए, लेकिन माया में ही फंसाया, ये सब माया में है। जो स्कूल का टीचर है वो भी पढ़ाया लिखा है, लेकिन वो भी नौकरी चाकरी माया में ही फंसाया। पिता गुरु माता गुरु शिक्षा गुरु है। तो ये सब जितने सब हमारे हित इसलिए भाई है, अपना भी मोह माया में ही फंसाने की बात करता है, वो कोई नहीं बोलता है कि तुम हरि नाम। बहन है, जितने भी घर परिवार वाले सब माया में ही फंसाने वाले हैं। भले ही तुम बर्बाद हो जाओ मरने के बाद, लेकिन यहाँ पर तुम हमको कमा धमा करके हमारे साथ रहो, सुखी रहो, हमको भी सुखी करो। लेकिन गुरु एक ऐसा व्यक्ति है, वो जो है शिष्य को हरिनाम का मंत्र दीक्षा दे करके, उसको जप करके, उसको ज्ञान दे के, उसको तीर्थ धाम करा के, ये घोर संसार माया से निकाल करके जो है भगवत धाम पहुंच जाता है। ये काम भगवान भी नहीं करते हैं, गुरु ही करता है। इसीलिए गुरु को भी भगवान से अपने लिए, भगवान से तो कोई बड़ा नहीं है, कोई गुरु संत नहीं हो सकता है, लेकिन एक शिष्य के लिए गुरु का जितना हित ही इतना गुरु है, इतना भगवान भी नहीं है। क्योंकि ना भगवान तो कभी आकर हमको माया से मुक्त नहीं करने वाले हैं, कभी वो आकर हमको उपदेश देने वाले नहीं है, कभी हमको ज्ञान देने वाले नहीं है। वो तो बोल दिए भाई मेरा जो भजन करेगा वो मुक्ति होगा। भजन करने के लिए कौन बताएगा, ज्ञान कौन बताएगा, कौन उपदेश देगा, कौन ये करेगा? ये सब गुरुओं का काम है। और बिना उपदेश लिए, बिना के सत्संग किए कोई ऐसे भजन में नहीं लग जाएगा। इसलिए संत को जो है बहुत उपकारी माना जाता है। संतों को, गुरुओं को जो है
जो कि हमको ज्ञान का उपदेश दे करके हमको संसार से मुक्त कराने का रास्ता खोल लिया। लेकिन हम सब ऐसे नालायक शिष्य है, वो माँ बाप के लिए करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, वही लड़के बच्चे के लिए वो करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, वही भाई बहन के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देंगे, वो परिवार के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देंगे, अपने बाल बच्चे के लिए कितने घर द्वार फ्लैट बैंक बैलेंस फैक्ट्री सब जमा कर देंगे। लेकिन जो संत जो गुरु हमको जो है ज्ञान दे करके तीर्थ धाम करा करके जो हमको सही रास्ता दिखाया, उनके लिए हम 10,000 20,000 50,000 खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं। ये सब चीज मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब जानते हैं सब कि हमारे लिए गुरु इतना हितैषी कोई नहीं है। ये तो सब बाल बच्चे जितने परिवार है खाली मोह माया में फंसा करके अपने को खाली ये पुनरपि जननम पुनरपि मरण चक्कर में डालने वाले हैं। लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं, जो आपको मंत्र दीक्षा दे करके आपको नाम जपाया, करोड़ों पाप नष्ट कराया, धाम तीर्थ करा के आपको मुक्ति का रास्ता दिखाया, उनके लिए आप करोड़ रुपया खर्च कर दोगे तो भी आप गुरु का ऋण परिशोध नहीं कर सकते हो। लेकिन अब जो माया में फंसा करके जीव को जो है बर्बाद करता है, वही बाल बच्चे पत्नी परिवार भाई बंधु कुटुंब माँ बाप, वो लोग के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देंगे, करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन संत गुरु की जो बात आएगी तो 5,000 10,000 में मुंह टेढ़ा कर देते हैं लोग। इस समय जीवन में इसे अनुभव किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करने का है। आपने अगर परिवार बनाया है, बच्चा जन्म दिया है, पत्नी किसी घर लड़की ला करके उनको अपना पत्नी बना, उनकी सब व्यवस्था करना जरूरी है। लेकिन उनके लिए लाख लाख रुपया, अभी लड़की की शादी होगा 10 लाख खर्च कर देंगे, लड़का का शादी होगा 5 लाख खर्च कर देंगे, पत्नी बीमार हुई तो तुरंत 2 लाख खर्च कर देंगे, माँ बीमार हुए तो जाके लाख रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन मालूम पड़ा कि गुरुजी बीमार है या गुरुजी कोई परेशानी में है तो लोग को 2,000 5,000 देने के लिए भी सोचते हैं। ये क्या जरूरत है, ये हमारा क्या लगते हैं, ये तो बाहर के हैं, अपना बाल बच्चे होता परिवार होता तो बात अलग है। मैं इसे देखा हूँ, पैसा पर अपर्याप्त है, 10 लाख लाख रुपया बैंक में रखे हैं। लेकिन मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, बहुत ऐसे संतों को देखा, गुरुजी बीमार है, उनकी इलाज चल रहा है, लाख लाख रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन ऐसे शिष्य है लाख लाख रुपया बैंक में रखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि जाकर गुरु की सेवा करे, कोई मदद कर दे। वही जाएंगे अपने 11 रुपया चढ़ाएंगे, वही जो है कभी 100 रुपया चढ़ा देंगे, बस ऐसे आ जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं देखा। जगन्नाथपुरी में एक आश्रम में मैं था, वहाँ पर एक संत जी है, गुरु जी है, उनका 1000 शिष्य है, कितने को ज्ञान की शिक्षा देकर भक्ति में लगाया। लेकिन जब वो बीमार हुए, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, आंखों देखी बात, उनके जो है ऐसे बीमारी आया कि प्रतिदिन 10,000 20,000 इस सब पैसा लगता था। इतने पैसा उनके पास था नहीं, इससे मांगते नहीं थे। मैं देखा वहां पर उनके शिष्य सब करोड़पति है, बड़े बड़े बिल्डिंग में फ्लैट में रहते हैं, 50 60 60 1 1 लाख रुपए पगार है। लेकिन जो भी आएगा, गुरुजी कैसे हैं पूछ लेंगे, क्या है, कोई 100 रुपया कोई 11 रुपया ऐसे ही अपना चढ़ा करके चल लेते। हम सब लोग को जो है जाते थे देखने के लिए, तो हम सब साधुओं के पास जो था 1,000 2,000 5,000 भी हम लोग चढ़ा देते थे। लेकिन वो मूर्ख जो है पैसा कमा कर संसार में जो है बड़े बड़े कहलाने वाले, उनके पॉकेट से 10,000 5,000 निकलता नहीं था। मैं देखा, कभी कभी मेरे को गुस्सा आता था, देखो साला करोड़पति है, मैं जानता था ये करोड़पति, इनके पास जो है करोड़ रुपया बैंक में है और 1 लाख रुपया पगार है, लेकिन गुरुजी बीमार है, आया है एक से एक चढ़ा के जा रहा है। अरे कम से कम 2 4 5 लाख दे देता तो कम से कम उनका इलाज तो बढ़िया से हो जाता है। लेकिन नहीं, आएंगे गुरुजी करेंगे, प्रणाम करेंगे, आपकी बहुत बड़ी कृपा। अब वो जानते हैं कि हम गुरुजी अच्छा रास्ता दिखा कर कल्याण का मार्ग दिखाएं, लेकिन पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, गुरु का ऋण जो है परिशोध करना इतना आसान बात नहीं है कि ना, गुरु को भगवान से ही बड़े हितैषी माना गया है। भगवान ने तो संसार सृजन करके माया में जीव को फंसाया है,
और कह दिया कि भाई तुम लोग अगर मेरा भजन करोगे, भक्ति करोगे, माया से मुक्त होगे तो मैं बुद्धा कल्याण करूंगा। अब बताओ, माया खड़ा कर दिया है, कौन मुक्त करेगा आगे? जैसे कोई बोले कि आप मेरे पास आओ, मिलो तो मैं तुमको कल्याण कर दूंगा, बीच में गुंडे खड़े कर दिए 4 ठो। ऐसे भगवान ने माया बना दिया संसार में, बोले कि माया से परे होकर मेरे पास आओ, भजन करो तो मुक्ति मिलेगा। तो ऐसे कोई कर सकता है? लेकिन हाँ, संत आकर के खड़ा होकर के माया को जो पर्दा हटवा करके जो है जीव का कल्याण करता है, शिष्य का कल्याण कर देता है। लेकिन मूर्ख शिष्य गुरु को जो है तिरस्कार करता है, गुरु की दुख सुख में जो है भागीदार नहीं होता है। जो माया में फंसाने वाले परिवार है, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब, उसी के लिए करोड़ों करोड़ों लाख लाख इकट्ठा करके उनके लिए मर जाता है। ऐसे मैं देखा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। संसार में 7 दीप नवखंड में गुरु सम को नहीं। 7 दीप नवखंड में गुरु जैसा हितैषी कोई नहीं है दुनिया में, भगवान में नहीं है। इसलिए सदैव जो ध्यान रखे, दीक्षा मंत्र बहुत जरूरी है। दीक्षा मंत्र लेने के बाद फिर उस गुरु सदगुरु का, ज्ञान देने वाले गुरु का जो सदैव आदर करे, सम्मान करे, उनके ये है सेवा में सदैव तत्पर रहे। आपने देखा नहीं, पुराण शास्त्र पढ़ा, गुरुओं की संतों की सेवा के लिए किसी ने राज्य दे दिया। हरिश्चंद्र अपने पत्नी तक बेच दिया, अपने आप तक बेच दिया केवल विश्वामित्र का दक्षिणा देने के लिए। रघु राजा अपने राज्य, अपने 1000 पत्नी तक को दे डाला। शिव राजा अपने सर ही काट दिया। मोर ध्वज अपने पुत्रों को काट डाला, क्योंकि ना वो जानते थे कि संत गुरु जैसा हितैषी हमारा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण कर देते थे। तो कहने का मतलब ये है, आपने पूछा गुरु दीक्षा परम आवश्यकता है। आप भले ही भगवान को दर्शन कर लीजिए जप तप करके भक्ति द्वारा, लेकिन ये वैदिक रीति छोटा सा परम आवश्यक है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप भगवान का दर्शन भी करेंगे तो भी आप भगवान अंदर से खुश नहीं रहेंगे। अगर वैकुंठ भी चले गए तो भी उसी वैकुंठ में आपका आदर सम्मान नहीं होगा, कि ना भगवान को मालूम है कि ये निगुरा बन के आए। इसलिए ये वैदिक का छोटा सा रीत हर एक व्यक्ति को, जो भी मनुष्य रूप में संसार में है, भक्ति मार्ग में आना चाहता है, इसको पूरा करके जो है कोई एक संत सदगुरु से मंत्र दीक्षा लेकर के जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ये बात ये पूछे है कि गुरु फिर कैसे जान के करे, क्या किसी को भी बना दे? इसमें मैं 2 बात कहूँगा। अगर आपको चारों तरफ से सत्संग सुन करके राम नाम में रुचि हो गया है, हरि नाम में रुचि हो गया, ज्ञान हो गया है, तो फिर कोई भी एक साधु संत जो राम नाम जपने वाला, कृष्ण नाम जपने वाला, कोई भी संत महात्मा से मंत्र दीक्षा लेकर के आप वही मंत्र जपिए, कि ना आपको सब ज्ञान है, सत्संग सुन रहे हैं, सब शास्त्र पुराण पढ़ लिया है। लेकिन जिसको अभी कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ कोई पढ़ा नहीं है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई उसको जानकारी है, तो फिर वो व्यक्ति को जो है कोई अच्छा संत जान करके ढूंढ करके ही मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। नहीं तो कोई अघोरी के चक्कर में पड़ गया, या कोई निरंकारी के चक्कर में पड़ गया, या बहुत कोई आर्य समाज के चक्कर में पड़ गया, कोई कबीरपंथी चक्कर में पड़ गया, तो जीवन और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जिसको ये अभी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं, सत्संग नहीं किया है, उनको जो है कोई अच्छा संत सदगुरु देखना चाहिए, जो राम नाम जपने वाला हो, राम भक्ति में डूबा हुआ हो, राम के भक्ति के बारे में बताता हो, राम के बारे में बताता हो, ऐसे व्यक्ति से मंत्र दीक्षा लेकर के भक्ति करे। आज इसको पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ के या सत्संग सुन के ज्ञान हो गया है, वो मंत्र दीक्षा किसी भी एक साधु संत जो राम नाम जपने वाला, उनसे लेकर के अपना जप करना चालू करें। लेकिन कैसे भी वो परिस्थिति में मंत्र दीक्षा लेना परम आवश्यक है, इसलिए ये लेना जरूरी है। मंत्र दीक्षा लेकर के जो गुरु बनाए उनकी सेवा करे, उनका आदर करे, सम्मान करे, उनके ऋणी ऐसे अपने आप को समझ करके अपने शक्ति के अनुसार, शक्ति से बाहर भी जाकर उनकी सेवा करे, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है मंत्र दीक्षा लेना। जय श्री राम।